हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं दोस्तों। स्टॉक प्राइस 10 रुपये के आसपास है और पिछले कुछ समय से इसी तरह का ये कारोबार कर रहा है। Q4 का रिजल्ट का अपडेट दिया है कंपनी ने, तो किस तरह का नंबर रहा है, क्या रेवेन्यू रहा है, क्या प्रॉफिट रहा है, उसको चेक करते हैं और उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया का शेयर किस तरह का कारोबार कर सकता है। तो सबसे पहले रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखते हैं क्या रहा है Q4 में। दोस्तों, ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मिलियंस में नंबर्स हैं और कॉलम देखिए 31 मार्च 2021 का ये कॉलम है और 31 मार्च 2020 का ये कॉलम है। 31 दिसंबर 2020 का ये कॉलम है। तो अब की बार का ये कॉलम है, 31 मार्च 2021 का ये कॉलम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनकम की बात करते हैं, सीधे 9,607 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। पिछली बार था 11,754 करोड़ का और दिसंबर के क्वार्टर में 10,994 करोड़, यानी मीन्स रेवेन्यू कम हुआ है। अदर इनकम प्लस करते हैं तो टोटल इनकम हुआ है 9,647 करोड़ का और पिछली बार था 11,920 करोड़ और दिसंबर के क्वार्टर में 10,933 करोड़। तो रेवेन्यू एक तरह से कम हुआ है दोस्तों। और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेस क्या क्या है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए, एक्सपेंसेस है ये और टोटल एक्सपेंसेस में देखते हैं तो 15,715 करोड़ 15,715 करोड़ का एक्सपेंसेस है, खर्चा किया है। पिछली बार था 17,589 करोड़ का और दिसंबर के क्वार्टर में 17,219 करोड़ का। तो एक तरह से देखिए, रेवेन्यू हुआ है कम और खर्चा हुआ है ज़्यादा, तो लॉस है, जाहिर सी बात है। और इसमें देखते हो प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स में 7,022 करोड़ का नुकसान हुआ है दोस्तों। और 7,022 करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछली बार था 11,643 करोड़ का नुकसान था दोस्तों और दिसंबर के क्वार्टर में 4,532 करोड़ का नुकसान था। तो नुकसान में है, लॉस में है कंपनी अभी भी और रेवेन्यू भी कम हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और अर्निंग पर शेयर देखिए 2.44 का है माइनस और पिछली बार था 4.05 माइनस और दिसंबर के क्वार्टर में 1.58 का माइनस। तो एक तरह से जो Q4 का रिजल्ट पेश किया है वोडाफोन आइडिया ने, सबसे बड़ी बात यह है कि रेवेन्यू कम हुआ है। प्रॉफिट को देखते तो 7,022 करोड़ का नुकसान है। तो भारी नुकसान हुआ है एक तरह से और पिछले कुछ समय से एक तरह से नुकसान में ही चल रहा है, इसलिए स्टॉक भी पेनी स्टॉक बना हुआ है। दोस्तों, ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के, प्रतिदिन जो ट्रेड होता है। स्टॉक प्राइस लगभग 10 रुपये के आसपास है, 9.95 रुपये में क्लोजिंग आई है। Q4 का रिजल्ट आया है। लॉस मेकिंग कंपनी है। कोई भी अगर इन्वेस्टर इस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं या फिर ट्रेड भी कर रहे हैं और उम्मीद के कारण ट्रेड कर रहे हैं, तो पिछले देखिए अगर चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं, लोअर लेवल में लगभग 7 रुपये के बीच ये कारोबार कर रहा है और 1 साल 15/7/2020 में ये 7 रुपये में था। जंप किया इसने, ऊपर की तरफ गया लगभग 13 रुपया, फिर से नीचे की तरफ आया, लगभग 7-7.5 रुपये के आसपास आया, फिर जंप किया लगभग 13 रुपये 73 पैसा। तो इसका जो मेन रेजिस्टेंस है 13 रुपये 73 पैसा, लोअर लेवल पे लगभग 7.5 रुपया। तो इस तरह का इसका ट्रेड रहा है पिछले 1 साल के अनुसार, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। और फंडामेंटली एक तरह से लॉस मेकिंग कंपनी है दोस्तों। तो रिस्क तो है ही है और इसमें देखिए पेनी स्टॉक है एक तरह से। अगर पेनी स्टॉक में कोई इंटरेस्ट लेता है तो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से देखना चाहिए। और आदित्य बिरला ग्रुप की ये कंपनी है, खबरों के दम पे ये स्टॉक चल रहा है दोस्तों। और देखिए, इनका मेन है कि रेवेन्यू अगर बढ़ता है आने वाले समय में, तब फिर स्टॉक में एक तेजी की संभावना रहेगी। लॉस दिखा रहा अगर वो नीचे की तरफ आता है तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है अगले 1 साल में, तब फिर तेजी की संभावना रहेगी। फंड राइजिंग की बात है, उसमें एक मूव ऊपर की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो जो रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है 13 रुपया 50 पैसा, 13 रुपये 70 पैसे के बीच बना है। तो आगे आने वाले दिनों में इसी का ये ट्रेड रहेगा दोस्तों। और कोई भी नया इन्वेस्टर इस वक्त देख रहा है तो डाउनफॉल में अपने हिसाब से देखना चाहिए, कुछ क्वांटिटी के हिसाब से, और ऊपर के लेवल पे फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जिन्होंने लेके छोड़ दिया है तो देखिए आगे आने वाले समय में अगर क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 उनमें इंप्रूवमेंट होता है, तब फिर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल खबरों के दम पे चल रहे हैं और चार्ट पैटर्न में एक तरह से देखिए ये ऊपर के लेवल से दबाव है और पिछले कुछ समय से एक तरह से 7 रुपये से 13 रुपये के बीच कारोबार कर रहा है। तो इसी तरह से आगे भी कारोबार करता रहेगा। और कोई अगर पेनी स्टॉक को देख रहा है तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को देखना चाहिए स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से दोस्तों।
तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो Q4 का रिजल्ट था उसका अपडेट था। और यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। नया वीडियो अपलोड होगा तो तुरंत नोटिफिकेशन मिलता है यूट्यूब की तरफ से। स्टॉक मार्केट की जानकारी, न्यूज, एनालिसिस, रिजल्ट सारा कुछ फ्री है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।